आपको। तब महाराज विश्वामित्र जी क्या बोलते हैं, कहते असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयो नृप तोहि, मैं जाचन आयो नृप तोहि, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, इसी जनपद में हो सनाथा, इसी जनपद में हो सनाथा, आप आज से पहले कृपा नहीं करी, बताइए तो सही आपको क्या चाहिए। और जैसे ही महाराज बोलना प्रारंभ कर देते हैं, विश्वामित्र जी क्या बोलते हैं कि असुर के जो समूह है वह हमें बहुत परेशान कर रहे हैं। जब हम तपस्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो वो आकर के विध्वंस कर देते हैं। ये महाराज हमें आपसे कुछ मांगना है। तब महाराज कहते हैं कि क्या चाहिए आपको। तब कह दिया कि अनुज समेत देहु रघुनाथ, अनुज समेत देहु रघुनाथ, अपने छोटे पुत्र के साथ राम को मुझे दे दीजिए। और क्या होगा, बोले निश्चल वध में होब सनाथ। और क्या होगा, जब इनको लेकर के जाएंगे तो निशाचरों का वध होगा और मैं सनाथ हो जाऊंगा। अच्छा, यहाँ पर सनाथ क्यों कहा? क्या विश्वामित्र जी अभी तक अनाथ हैं, उनका कोई नहीं है? बोले नहीं, सनाथ का मतलब यह होता है कि अभी तक जिनका हम ध्यान कर रहे थे वे साक्षात हमारे सामने आ जाएंगे, तो हम इनका नेत्र भर कर दर्शन करेंगे और इनका कृपा प्राप्त करेंगे, सहयोग प्राप्त करेंगे। इसीलिए जब आप हमारे साथ चलेंगे ना, तो अभी तक हम अनाथ हैं, बोले अब हम सनाथ हो जाएंगे। और जैसे ही महाराज दशरथ जी ने यह शब्द सुना, श्री राम को दे दीजिए, सुनते ही महाराज दशरथ के हृदय को बहुत पीड़ा पहुंची, कांप गया उनका हृदय। और कहते हैं, हे राजन, हे विप्रवर, आपने यह क्या मांग लिया? अब विश्वामित्र जी कहते हैं, सुनी राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कंपन दुखित मुकुलानी। और क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं कि चौथे पन पायो सुत चारी, 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 चौथे पन पायो सुत चारी,
यह क्या मांग लिया कि चौथे पन पायो सुत चारी और विप्र बचन नहीं कहो विचार। आपने सोच करके समझ कर नहीं मांगा, आपने यह क्या मांग लिया? अरे हमें चौथे पद में तो यह चार चार पुत्र प्राप्त हुए हैं और आपने आकर के हमारे पुत्रों को मांग लिया। अब यहाँ पर देखिए इतना सुंदर विश्वामित्र जी बोल रहे हैं कि आपको यदि 2 अक्षर का राम ही चाहिए, 2 अक्षर के और सब कुछ दे देंगे। बोले क्या दे देंगे? बोले भूमि धेनु धन कोसा। अगर आपको 2 अक्षर का नाम ही चाहिए तो धेनु ले लीजिए 2 अक्षर का, और क्या ले लीजिए? बोले धन ले लीजिए 2 अक्षर का, और क्या? बोले कोस ले लीजिए और भूमि ले लीजिए, पर आप 2 अक्षर के राम को ना लीजिए। ऐसा कहते हैं। और क्या कहते हैं कि आज हम आपको सर्वस्व दे देंगे, जो चाहिए आप मांग लीजिए, परंतु राम को हमसे ना मांगिए। फिर महाराज कहते हैं कि देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि। हे महाराज, देह और प्राण से बढ़कर मनुष्य को प्यारा कुछ नहीं होता। बोलिए तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा, एक पल में हम अपने देह का और प्राण का परित्याग कर देंगे। आप उसको ले लीजिए, पर 2 अक्षर के राम को ना ले जाएंगे। ऐसा जब महाराज बोलने लगे ना, तब कहते हैं कि यद्यपि मुझे सारे पुत्र एक समान प्रिय हैं, परंतु राम से मेरा अत्यधिक स्नेह है। हे प्रभु, आप मुझ पर कृपा कर दीजिए। सुनि निपुगिरा प्रेम रस सानी, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञान। और जब इस प्रकार से कहने लगे ना, तो हमारे जगत गुरु जी तुलसी पीठाधीश्वर यह बहुत ही प्यारा इसमें भजन गाते हैं कि राघव को मैं ना दूंगा, राघव को मैं ना दूंगा, मुनि नाथ मरे तेरा
मांग लीजिए, भूमि मांग लीजिए, पर 2 अक्षर का राम देते नहीं बनता है। इस प्रकार से महाराज दशरथ विलाप करने लगे। और फिर क्या हुआ, बोले उसी ही समय में महाराज जब गुरु वशिष्ठ जी ने देखा कि यह तो मानने वाले नहीं है, फिर क्या कहते हैं कि तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। क्या समझाया, बोले निसंदेह नाश कहाँ पावा। अब यहाँ पर बड़ा सुंदर यहाँ शब्द निकलता है कि तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। बहुविधि, तो यहाँ हमारे संत समाज जो संत गण है, विद्वान जन है ना, यहाँ पर विनोद करते हैं कि महाराज वशिष्ठ जी ने ना कोने में ले जाकर के दशरथ जी को बुलाया और कहा, हे महाराज, यदि आप नहीं भेजोगे तो आपके पुत्रों का विवाह होने वाला नहीं है, भेजोगे तो आएगी 4। इसीलिए बहुविधि मतलब बहू की विधि समझाया कि आप भेजोगे तभी आपको बहू प्राप्त होगी। और जैसे ही वशिष्ठ जी ने समझाया बहुविधि, वैसे ही महाराज प्रसन्न हो गए और क्या किया, बोले तैयार हो गए। जाइए मुनिवर, तब क्या कहते हैं कि मेरे प्राणनाथ सुत दो। हे मुनिवर, यह जो मेरे राम और लक्ष्मण है ना, ये मेरे प्राण हैं, परंतु यह हम आज आपका हाथ, इनका हाथ आपके हाथ में दे रहे हैं। क्यों, बोले तुम मुनि पिता आने नहीं को। कि बोले मान लो यह सोच लिया हो, संत जब कहते हैं कि भाई अब वहां जाएंगे और मान लो पिता का कार्य लगा, विवाह आदि करना है तो पिता की रजामंदी चाहिए। अब हम तो वहां रहेंगे नहीं, इसीलिए आज से आप पिता छोड़कर और कुछ नहीं है, आज से इनके माता पिता आप ही है, और जो भी इनके हित का कार्य होगा आप स्वयं ही निर्वाहन कर देना। इसीलिए पूरी जिम्मेदारी सौंप देगी। आज से आप इनके पिता और आज से इनका भार आपके हाथों में हम समर्पित करते हैं। और इस प्रकार से महाराज दशरथ पुत्रों को समर्पण कर दिया। अब महाराज विश्वामित्र जी और राम लक्ष्मण भैया अब चल देते हैं। गए, तुरंत माताओं को प्रणाम किया कि माँ हम जा रहे हैं। माताओं ने आशीर्वाद दिया और तुरंत ही चल देते हैं।